हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एंड बहुत सारे बच्चे वेबजी में सिर्फ अधिकतर बच्चे जो काउंसलिंग करवाते हैं वो सिर्फ CSIT या जो ट्रेंडी ब्रांच है उस चीज़ के लिए। लेकिन गाइस, एक चीज़ आप लोग ट्रस्ट कीजिए मेरा कि जो भी आप सपने लेके जाते हो ना वेस्ट बंगाल के कॉलेज में, एंड वो रियलिटी आपको बाद में पता चलता है कि सच में क्या हो रहा है और आप कितना क्या कर पा रहे हो। ठीक है, बहुत सारे बच्चे सिर्फ नाम के लिए ब्रांच लेते हैं। तो मैं एक चीज़ आज ज़रूर आप लोगों से कहूँगा कि वेस्ट बंगाल में एक दो वैसे कॉलेजेस भी हैं कि अगर आप उसके अंदर लेते हो तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। क्योंकि आज जो मैं बताने वाला हूँ ये कॉलेज है आप लोगों को उत्तर बगान कृषि विश्वविद्यालय, जिसमें एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करवाया जाता है। एंड ट्रस्ट मी, एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है ना फ़िलहाल जहाँ पे आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिलते हैं। चाहे वो गवर्नमेंट फील्ड की बात करें, चाहे यानी कि अगर आपके पास खेत खलिहान या नए नए तरीके से, क्योंकि अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग या बहुत कुछ बड़े बड़े लोग भी फार्मिंग के अंदर जा रहे हैं। तो सिर्फ माइंड में कब ये मत कर लीजिए कि CS आपको मिल जाएगा या सिविल मिल जाएगा या मैकेनिकल मिल जाएगा तो यानी कि आप बहुत ही सेफ हैंड में हो। नहीं, ये आप गलत सोच रहे हो। ठीक है, थोड़ा सा अपने आप को ट्विस्ट करो, थोड़ा सा अपने आप को समझने का कोशिश करो। एंड इंटरेस्ट की बात है, बहुत सारे बच्चे बस इसीलिए नहीं लेते कि यार एग्रीकल्चर करूँगा इतना पढ़ के। लेकिन अगर आप ऐसे सोचते हो तो आप गलत सोचते हो, ऐसा मत सोचो। तो अगर मैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की बात करूं तो इसमें भी बहुत स्टैंडर्ड रैंक पे जनरल रैंक खुलते हैं। 5189 पे ओपन होता है एंड देन 8914 पे जाके क्लोज हो जाता है। आप सोच सकते हो, यानी कि अगर आपके 10,000 के अंदर रैंक है तो ही आप एग्रीकल्चर में ले सकते हो। तो ये चीज़ें समझने वाली बात है। एंड इसके अंदर SC ST OBC TFW सारे के सारे बच्चे यानी कि एडमिशन ले सकते हैं। तो ये भी एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि एग्रीकल्चर के अंदर भी अभी रुख मोड़ो। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि CSIT के अंदर भाग रहे हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो डोनेशन दे के CSIT लेना चाहते हैं। भाई आप क्या कर लोगे? आप 10-10 लाख रुपए, आप 5-5 लाख रुपए CSIT में इन्वेस्ट करते हो, आप कुछ नहीं कर पाओगे। उससे बेहतर है कि वैसे जगह पे जाओ जहाँ पे लोग अभी भी अवेयर नहीं हो पा रहे जिन चीज़ों के लिए। तो ये एक बेहतर ऑप्शन है आप लोगों के लिए दोस्त। वही दूसरे एग्रीकल्चर कॉलेज की मैं बात करूं जो कि सिर्फ एग्रीकल्चर ही प्रोवाइड करता है, वो है विधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय। जो मैंने पहले बताया उससे भी ज़्यादा स्टैंडर्ड इसका क्लोजिंग एंड ओपनिंग रैंक जाता है। ठीक है, तो अगर मैं उसकी क्लोजिंग एंड ओपनिंग रैंक की बात करूँ फॉर जनरल कैटेगरी के लिए तो 2554 पे जाके वो ओपन होता है एंड देन 5097 पे जाके वो क्लोज हो जाता है। आप लोग सही से SC ST OBC सारे का देख लेना आप। ठीक है, तो जो भी बच्चे एक भेड़ चाल के अंदर भागने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी बच्चे एक ऐसे भेड़ चाल में जा रहे हैं कि नहीं मुझे तो यही चाहिए, मुझे तो वो चाहिए, तो एक बार इधर भी आप अपना दिमाग दौड़ाने का कोशिश करें। क्योंकि ये सेक्टर कोई ख़राब नहीं है। ठीक है, उसे हम लोग या कहते हैं ना कि लोग के सोच के हिसाब से चीज़ें ख़राब होती हैं। ठीक है, तो वो मेंटलिटी के, बच्चों के मेंटलिटी के हिसाब से और पेरेंट्स के भी मेंटलिटी के हिसाब से मैंने इतना तो पढ़ाया, एग्रीकल्चर करेगा मेरा बेटा। तो इन सब तरीक़ों का जो चीज़ है वो चीज़ें मत सोचिए। क्योंकि जितना CSIT में आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा उससे ज़्यादा गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी आपको एग्रीकल्चर के थ्रू भी मिल सकता है।
तो ये सब चीज़ें सोचने और समझने का कोशिश कीजिए एंड उस हिसाब से काउंसलिंग में भी भरिए, क्योंकि अभी भी टाइम है आपके पास। तीसरी कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान से आप लोग सुनिएगा। तीसरा कॉलेज भी है डेयरी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ एनिमल एंड फिशरीज। ठीक है, इसके भी रैंक बहुत ही अच्छे आते हैं। एंड एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि फिशरीज का जो भी अच्छे अच्छे बिजनेसमैन फिशरीज के अंदर आते हैं, फिशरीज का भी बहुत ही ज़्यादा स्कोप है जिनको इंटरेस्ट है। अगर डेयरी टेक्नोलॉजी की मैं बात करूं तो डेयरी टेक्नोलॉजी भी एक ऐसा सेक्टर है जो कभी भी, अगर आपके पास दिमाग है, आप ये टेक्नोलॉजी सीख के आप अगर अपना भी बिजनेस सेटअप करते हो, तो ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे आप भूखे नहीं मरोगे, जहाँ पे आप किसी के पीछे पीछे नहीं जाओगे। अगर आपको ये कला आ गया तो। अगर मैं इसके क्लोजिंग एंड ओपनिंग रैंक की बात करूं, वो भी बहुत स्टैंडर्ड पे जाते हैं भाई। 4566 पे जाके ये ओपन होता है, एंड देन 12356 पे जाके ये क्लोज होता है। तो आप समझ सकते हो ओपन कैटेगरी के लिए इतना ज़्यादा आसान नहीं है। अगर आपके 10 और 12,000 के अंदर रैंक नहीं आए हैं तो वैसे ही आप SC ST OBC सारे का देख लेना। ठीक है, तो आज मैंने आप लोगों को 3 कॉलेजेस के बारे में बताए हैं जो कि आपके लीग से हटके होगा, मैं ये मानता हूँ, क्योंकि मोस्टली बच्चे सिर्फ CS IT मैकेनिकल इन सब चीज़ों में जाएंगे। बच्चे बहुत कम होते हैं जो इधर आने की कोशिश करते हैं। लेकिन ट्रस्ट कीजिए मेरा कि ये भी एक ऐसा फील्ड है, ये भी एक ऐसा दुनिया है जहाँ पे आपने सही तरीके से कर लिया तो आप एक CS IT वाले से ज़्यादा अर्न करोगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, आपको एक नया तरीका मिला होगा सोचने का कि क्या आप ये भी कर सकते हो। तो ये चीज़ सोचो समझो एंड एनालाइज करो। काउंसलिंग में जो भी चॉइस फिलिंग कर रहे हो वो सोच समझ के करो, देखो आपका रैंक क्या है और आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। एंड प्लीज़ गाइस, आप लोग रिस्पॉन्स बहुत कम कर रहे हो, सो प्लीज़ कमेंट करो, रिस्पॉन्स करो कि आपको क्या चाहिए, क्या पसंद है। ठीक है, एंड दूसरी बड़ी बात कि मैंने पिछले वीडियो में कुछ आप लोगों से पूछा था, तो उस चीज़ का भी अगर आप जवाब दे सकते हो तो ज़रूर दो। वीडियो को नहीं देखा तो उसको जाके देखो। कल्याणी के क्लोजिंग एंड ओपनिंग रैंक पे मैंने बात करा था, तो उसको जाके देखो। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।